Back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the biology class 10th ICSE board. The name of chapter is nervous system. This is a unit 3 human anatomy and physiology. तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के यूनिट 3 का आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, क्लास 7 में भी आप लोगों ने पढ़ा है, क्लास 8 में आप पढ़े हो और क्लास 9 में भी। क्लास 9 में तो नहीं था, क्लास 10th में अब आपको इसके बाद पढ़ना है, ठीक है। तो बेटा जैसे आप लोगों ने बहुत सारे सिस्टम पढ़े हैं, इवन आपने सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़े हैं, वैसे ही एक और सिस्टम है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। बट होता क्या है नर्वस सिस्टम? आपने देखा है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो किसी ना किसी चीज़ के प्रति रिएक्ट करते हैं या फिर रिस्पॉन्स करते हैं। वो क्यों कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। भाई हमें क्या है, हमें अगर कोई गर्म चाय देता है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा वो गर्म है, हमने उस पर डीप कर दिया, हाथ लगा दिया, तुरंत हमारा हाथ अपने आप ही पीछे हो जाता है। मे बी अगर कोई अचानक से हम साइकिल चला रहे, बाइसिकल चला रहे, अचानक से कोई हमारे सामने आ गया, हम तुरंत उसको देखकर ब्रेक मार देते हैं। तो ये सारा मैसेज कंडक्ट कौन करवा रहा है? ये सारे मैसेज को कंडक्शन करवा रहा है हमारा नर्वस सिस्टम। ये जो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स हो रहे हैं हमारी बॉडी में, वो हमारे हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो ये जो नर्वस सिस्टम होता है, इसमें हमारा ब्रेन, हमारे न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, स्पाइनल कॉर्ड्स, ये सारे जो है इसमें ज्वाइंट होते हैं और ये सब पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का। ये रिसीव करते हैं किसी भी तरीके के इन्फॉर्मेशन को जो सराउंडिंग में हो रही है। मैंने बताया ना, जैसे कि मैंने बताया कि मान लो कि मेरे हैंड पे मॉस्कीटो बैठा हुआ है, पैर पे मॉस्कीटो बैठा हुआ है, तो अचानक से हमें महसूस हो जाता है, फील हो जाता है कि भाई ये मॉस्कीटो है, इसने मुझे काटा, तो मैं उसको क्या करती हूँ, पकड़ कर हटा दूँगी, है ना। इतना वीटली होगा ये सारी चीज़ें, आप उसे पकड़ कर हटा दोगे या फिर कुछ और भी चीज़ थिंक कर सकते हो। तो जो ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे था कि अगर आपको कोई भी चीज़ आपकी टच कर रही है, आपके स्किन पर टच कर रही है, तो स्किन भी आपके सेंस ऑर्गन में आती है, जिसको आप सेंस कर सकते हो, है ना, तो परसीव कर सकते हो सेंसेस के थ्रू। तो भाई जैसे आपकी स्किन आपकी स्किन जो है वो टच को महसूस कर पा रही है, फील कर पा रही है, बिकॉज ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। अगर हमारा नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देगा तो आपको किसी तरीके के दर्द का एहसास भी नहीं होगा। लाइक आप लोग को पता है ना कि थोड़ी सी चोट लग जाती, कील चुभ गई या कांटा चुभ गया, दर्द होने लगा, ओ दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, वो फील भी होता है कि भाई इस पिंच ऑफ इस फिंगर पे टच हो रहा है, या इस फिंगर पे जो है पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो वो ऐसा क्यों फील हो पाता है भाई? अगर हमारा नर्वस सिस्टम ठीक से वर्क कर रहा है, इसका मीन्स हम लोग को हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी फील हो पाती है ना। अगर हमारा नर्वस सिस्टम वर्क नहीं करेगा तो हमें दर्द का एहसास भी नहीं होगा, किसी तरीके के दर्द का एहसास नहीं होगा, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कि भाई नर्वस सिस्टम है वो इसकी नीड ही क्यों पड़ी, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए नर्वस सिस्टम। सो देखो, पहला चीज़ है कि जो नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी के बहुत सारे मेजर फंक्शन को परफॉर्म करता है। पहला, कीप अस इन्फॉर्म। पहला तो क्या है कि हमारे जितने भी आउटसाइड दुनिया में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, आउटसाइड हमारी पूरी दुनिया बसी हुई है भाई, कोई ना कोई वहाँ पर कोई ना कोई काम हो रहा है, तो वो सारी काम को, इन्फॉर्मेशन को लेता कौन है? हमारा सेंस ऑर्गन, ठीक है। दूसरा चीज़, इनेबल अस टू रिमेंबर। कोई भी चीज़ याद रखने में, कोई भी चीज़ सोचने में, किसी रीज़न को पता लगाने में भी आपका वर्क करता है नर्वस सिस्टम। थर्ड इज़ कंट्रोल एंड हार्मोन्स ऑल द वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटीज़। आप लोगों ने पढ़ा है वॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं? वॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जो हमारी बॉडी के, मतलब हम जिस चीज़ को, बॉडी के पार्ट को हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, वो हमारी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। तो ये हार्मोनल की वजह से या कंट्रोल की वजह से वॉलेंट्री मसल्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे रनिंग ऑफ और इवन होल्डिंग दिस बुक। इस बुक को कैच करना है, इस बुक को पकड़ना है, या इस हैंडल को उठाना है, या फिर मैं बोलूँ इस कवर को मुझे पिकअप करना है, उठाना है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो पा रही है? बिकॉज मैं चाह रही हूँ तभी हो पा रही है। अगर मैं नहीं चाहूँ कि इसको नहीं उठाना है तो ये अपने आप ही रहेगा, वहाँ पर ही रहेगा, नहीं होल्ड पर कर पाऊँगी। तो जो चीज़ें मैं अपने इच्छा से, अपने विल पावर से कर पा रही हूँ, डैट इज़ अ वॉलेंट्री एक्शन। ये सारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ में आएंगी जो आप खुद के इच्छा से कर पाओ। लाइक वाइल यू रीडिंग इट, आप पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो, आप ये सब अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो।
ठीक है। अब ये मत कह देना कि भाई नहीं मम्मी ने मुझे मार के पढ़ने बैठाया, मुझे मार के लिखने के लिए बैठाया, ये मत कह देना, ठीक है। इसमें आपका हैंड्स जस्ट सपोर्ट, मैं आपको बताने के समझाने के लिए ऐसा कह रही थी, क्योंकि आप भाई इसमें आपका ऑर्गन काम कर रहा है ना, आप अपनी इच्छा से उसको चला रहे हो, भले ही मम्मी ने उसको डांट के मार के बैठाया आप लोग को, है ना। सो अब है रेगुलेट्स इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जैसे कि हमारे हार्ट बीट का चलना, हमारी धड़कनों का चलना, या फिर हमारा सोचना, हमारा ब्रीथिंग, सांस लेना, ये सब। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम सोचें कि नहीं भाई अब ये मेरा सांस लेने का मन नहीं है तो मैं ना लूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। तो हमारी जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे इच्छा से नहीं चलती, वो भाई चल रही हैं, वो रेगुलेट हो रही है एक्टिविटीज़, ये हमारी इच्छा से नहीं चलेंगी, ठीक है। तो ब्रीथिंग हो गया, बीटिंग ऑफ द हार्ट हो गया, विदाउट थिंकिंग अबाउट देम, इनके बारे में हम सोचेंगे नहीं, है ना, वो रेगुलेट हो रही हैं हमारे में। ऐसा नहीं कि हम डाइजेशन सोचें कि हमने खाना खा लिया है, डाइजेशन अभी ना हो भाई, 2 दिन बाद डाइजेशन हो जाए उसका, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, है ना। क्योंकि ये सारे हमारे इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ में आएंगे, जिनका होना ना होना हमारे इन मसल्स पे डिपेंड करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन पे डिपेंड करता है। अंडरस्टैंड। अब भाई कुछ टर्म है जो आप लोग को पता होने चाहिए, बेसिकली वो यहाँ पर दिए हुए हैं, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, इम्पल्स, रिसेप्टर, इफेक्टर। चलो हम लोग यहाँ पर आकर ही उस बेसिक टर्म को पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा टॉपिक क्लियर होगा कि हमें जो है नर्वस सिस्टम की ज़रूरत पड़ी क्यों। नेक्स्ट है हमारा न्यूरॉन और नर्व सेल, द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे हर आपने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूनिट था, आपने पढ़ा था कि जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम था हमारा, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा एक्सक्रीशन के लिए भी एक यूनिट डिवाइड था, है ना, उसमें भी ग्लोमेरुलस थे बहुत सारे और बहुत सारे स्ट्रक्चर थे। तो वैसे ही हमारा न्यूरॉन, हमारा जो न्यूरॉन है वो स्ट्रक्चर होता है। न्यूरॉन इज़ अ नर्व सेल्स द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम का एक यूनिट है ना। जैसे हमारी सेल्स जो है वो यूनिट है, वैसे ही नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन है वो भी यूनिट है नर्वस सिस्टम का। हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो किससे बना होता है, ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, सेंस रिसेप्टर्स एंड वूल और लॉट ऑफ नर्व्स। बहुत सारी नर्व सेल्स हमारी बॉडी में फैली हुई हैं, बहुत सारी नर्व्स हमारी बॉडी में फैली हुई हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे जो होते हैं न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स से मिलके बना है। सो लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट दीज सेल्स, द न्यूरॉन्स। तो सबसे पहले हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में देखेंगे बेटा कि न्यूरॉन्स क्या होता है, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या होता है पहले हम लोग ये देख लेते हैं। चलो, तो न्यूरॉन्स में देखो भाई क्या दिया हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में पहला है कि 3 मेन पार्ट होते हैं हमारे न्यूरॉन के। 3 मेन पार्ट होते हैं न्यूरॉन के, कौन कौन से, सेल, बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। आप लोग को इस डायग्राम में देखना है, देखो 3 मेन पार्ट्स होते हैं हमारे जो है बेसिकली न्यूरॉन के। कौन कौन सा मैंने बताया अभी आपको, पहला बताया सेल बॉडी या फिर जिसको साइटॉन भी कहते हैं, सेल बॉडी या फिर साइटॉन, ठीक है, जिसको पेरी कैरियन का नाम भी दिया गया है। दूसरा है डेंड्राइट्स, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है वो है डेंड्राइट्स, जो काफ़ी ब्रांचेस होते हैं। तीसरा है एक्सॉन, जो आपको ये लंबा सा दिखाई दे रहा है, ये लंबा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो है एक्सॉन। ये 3 पार्ट से मिलकर हमारा बना होता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं सेल बॉडी ऑफ पेरिकैरियन या फिर साइटॉन। तो पेरिकैरियन का मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ, पेरी मीन्स सराउंडिंग, घिरा हुआ, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मतलब इसका न्यूक्लियस जो है वो चारों तरफ से क्या हुआ है, घिरा हुआ है ना। सो इसमें क्या होता है, इट कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सराउंडिंग बाय ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। अब देखो आपने सेंटर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेंटर में आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है ना, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। इसकी कहाँ चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, ये चारों तरफ से जो न्यूक्लियस है वो किससे घिरा हुआ है, साइटॉन से घिरा हुआ है ना। और इसमें क्या होते हैं, ये साइटोप्लाज्म है, ये जो आप लोग डॉट डॉट दिख रही हो मैंने मेंशन नहीं किया, ये आपका ये साइटोप्लाज्म है। हाँ, ये जो आप देख रहे हो छोटे छोटे डॉट डॉट स्ट्रक्चर वो आपका है साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये आपका है साइटोप्लाज्म। अब है कि इट हैज़ ऑल द सेल ऑर्गेनल्स लाइक अदर सेल्स, ओनली सेंट्रोसोम इज एब्सेंट। इस साइड, इस सेल में जो आप सेल देख रहे हो, जो न्यूक्लियस है, इसमें सारी चीज़ें होंगी जो कि एक सेल में होनी चाहिए। अब आप लोग पढ़ चुके हो सेल में क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से पढ़े हो आप लोग, बट इसमें सेंट्रोसोम नहीं होगा, इसमें सेंट्रोसोम अब्सेंट होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई हमारी जो सेंट्रोसोम अगर इसके अंदर होगा तो ये सेल और ज़्यादा डिवाइड करेंगी, बट यहाँ पर डिवीज़न की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवीज़न की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर सेंट्रोसोम अब्सेंट होता है, बिकॉज नर्व सेल हैव लॉस्ट ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड। क्योंकि नर्व सेल्स में जो ये नर्व सेल्स हैं इनमें अपने आप को डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर सेंट्रोसोम नहीं होगा तो इनके अंदर अपने आप को डिवाइड करने की एबिलिटी भी नहीं होगी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है तो पॉइंट पी नोटेड, ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना आप लोग कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है क्यों
साइटोन में सेल्स के सारे ऑर्गन होते हैं, तो इसमें सेंट्रोसोम क्यों नहीं होता? तो आप लोग बोलोगे कि सेंट्रोसोम अब्सेंट होता है क्योंकि इस जो नर्व सेल्स होती हैं उनमें एबिलिटी नहीं होती डिवाइड करने की, क्योंकि वो डिवाइड नहीं करती है ना, इसलिए उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता। जहाँ सेंट्रोसोम होगा वहाँ सेल का डिवीज़न होगा, डिवाइड करेंगी सेल 2 से 4 में, 4 से 8 में, फर्दर आप लोग पढ़ चुके हो ये। चलो अब नेक्स्ट है इसका दूसरा स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर हमारा क्या था? साइटोन था। पहला स्ट्रक्चर इसका साइटोन था। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा इसका स्ट्रक्चर है डेंड्राइट्स। क्या है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स डेंड्रॉन, जिसका मतलब है ट्री, ब्रांचेस, बहुत सारी क्या निकली हुई हैं? शाखाएं निकली हुई हैं, बहुत सारी क्या निकली हैं इसमें से? ब्रांचेस निकली हुई हैं। आप देख सकते हो, लुक एट दिस, है ना, लुक एट दिस डायग्राम, इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। ये ब्रांचेस जो हैं वो साइटोप्लाज्म प्रोजेक्शन से मिलके बनी होती हैं और जो सेल बॉडी है उससे मिलके बनी होती हैं। ये क्या करती हैं? ये कंडक्ट करती हैं नर्व इम्पल्स को टू साइटोन, है ना, जो आप साइटोन देख रहे हो ये उससे जुड़ी हुई हैं, और ये क्या करती है? नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करती है, जो मैसेज होता है उसको कंडक्ट करती है। देखो साइंटिफिक भाषा में मैसेज को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो अब नेक्स्ट है हमारा तीसरा पार्ट आता है एक्सॉन। क्या आता है हमारा तीसरा पार्ट? ये जो एक्सॉन आपको लंबा सा डंडा जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तीसरा पार्ट, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सॉन। एक्सॉन क्या करता है बेटा? ये एक्सॉन जो है वो एक लंबा सा प्रोसेस है जो हमारे सेल बॉडी से निकला हुआ है। देखो ये सेल बॉडी है हमारी, है ना, और सेल बॉडी से जो लंबी सी छड़ी हुई निकली हुई है वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सॉन बोलेंगे। इतना क्लियर? अब ये बैरी करता है, ये पता है आपको, बहुत सारे मिलीमीटर्स टू इवन मोर देन 1 मीटर इन लेंथ। जो एक्सॉन होता है ना वो काफ़ी लंबा हो सकता है, इवनली ये मीटर में भी 1 मीटर 1 मीटर लेंथ में भी हो सकता है। इन मोस्ट न्यूरॉन्स द एक्सॉन सराउंडेड बाय वाइल इंसुलेटिंग शीट। जो आपको ये एक्सॉन दिखा रहा है, एक्सॉन के पास एक इंसुलेटिंग शीट होती है, एक इंसुलेशन शीट होती है, एक शीट वाइट कलर की आपको दिखाई देगी जिसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीट। आप देख रहे हो ये एक्सॉन है, ये लंबी सी छड़ी एक्सॉन है, और इसके बाहर जो आपको एक ये शीट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइलिन शीट। ये माइलिन शीट जो है, ठीक है, जिसको मेडुलरी भी कहते हैं, ये शीट कवर होती है आउटर मोस्ट शीट से, कॉल्ड न्यूरोलेमा। मैंने यहाँ पर न्यूरोलेमा मेंशन नहीं किया है, बट लुक एट दिस योर बुक। अगर आप अपने बुक के डायग्राम में देखोगे, मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ, अगर आप अपने बुक के डायग्राम में देखोगे यहाँ पर तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि देखो ये न्यूक्लियस है इसमें, और माइलिन शीट के ऊपर जो पतला सा स्ट्रक्चर है, जो आउटर कवरिंग है माइलिन शीट के ऊपर, उसको कहा गया है न्यूरोलेमा। अंडरस्टैंड? जो माइलिन शीट के ऊपर एक छोटी सी कवरिंग है उसको हम लोग बोले हैं क्या बोले हैं उसको हम लोग? न्यूरोलेमा, ठीक है। क्या हो गया मेरे माइंड को? ओके, तो नेक्स्ट फिर देखो क्या कह रहा है कि जो ये शीट है वो कवर्ड होती है आउटर मोस्ट थिन शीट, जिसे न्यूरोलेमा कहते हैं। अंडरस्टैंड? अब है ये माइलिन शीट जो होती है इसमें कुछ गैप्स होते हैं। आप यहाँ देखो, यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये देखो ये माइलिन शीट के बीच में कुछ गैप दिखाई दे रहा है, एक माइलिन शीट के बीच ये थोड़ा सा गैप, एक माइलिन शीट के बीच ये थोड़ा सा गैप, तो ये गैप होता है। इस गैप को क्या बोलते हैं आपको पता है? ये जो गैप है माइलिन शीट के बीच के, इसको हम लोग बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं, ठीक है। जो दो माइलिन शीट के बीच का गैप होता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। इसको तो मैं जूम कम करना है इसका तो भूल गई, है ना। चलो अभी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है भाई। मैं आप लोग को बुक के पॉइंट्स ऑफ व्यू से समझा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि मैम इस पॉइंट का क्या मतलब है, इस पॉइंट का क्या मतलब है, इसीलिए मैं बुक से पॉइंट वाइज पॉइंट आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अंडरस्टैंड? अब देखो क्या कह रहा है कि भाई सम एक्सॉन, कुछ एक्सॉन में हैव साइड ब्रांचेस कॉल्ड कोलेक्ट्रॉल्स। देखो यहाँ पर देखो कुछ एक्सॉन में आप लोग देख रहे हो, जो एक्सॉन के बीच ये एक्सॉन टर्मिनल दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ साइड से इस तरीके से ब्रांचेस निकली होती हैं। इसी ब्रांचेस को कहा गया है कि कुछ एक्सॉन ऐसे भी होते हैं जिनमें इस तरीके की ब्रांचेस निकली होती हैं नीचे साइड में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोलेट्रल्स बोलेंगे, है ना। एंड प्रोजेक्शन जो होता है एक्सॉन का, वो फूला हुआ बल्ब लाइक, देखो ये थोड़ा सा फूला फूला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। ये जो एंड फूला फूला स्ट्रक्चर है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें केमिकल्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। जो कि केमिकल प्रेजेंट होते हैं एंड पे, इसके एक्सॉन के टर्मिनल के एंड पे, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। एक्सॉन टर्मिनल्स जो होते हैं वो क्लोजली प्लेस होते हैं नियर द डेंड्राइट्स। आपने देखा कि ये जो टर्मिनल्स हैं, जो इसका एंड पॉइंट है वो डेंड्राइट्स का, वो न्यूरॉन से टच, मतलब वन और मोर न्यूरॉन बट नॉट कनेक्टेड सच अ गैप बिटवीन सेल।
एक न्यूरॉन से, अब देखो इसी के बाद दूसरा न्यूरॉन भी आ जाएगा। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखाया है ना, सिर्फ और सिर्फ ये एक न्यूरॉन का सेल स्ट्रक्चर है। ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। तो सपोज डैट ऐसे ही सपोज डैट कि कोई और न्यूरॉन भी इसके साथ ज्वाइंट है। मैं ऐसे शॉर्टकट में डायग्राम में बता रही हूँ। ऐसे सपोज डैट ऐसे समझ लो कि ये कोई है, ठीक है, इसके स्नैपनल एंड है। अब यहीं से हमारा दूसरा जो है हमारा ये निकल गया, दूसरा हमारा न्यूरॉन निकल गया। तो इसके एंड से जो ज्वाइंट है लेकिन पूरी तरीके से ज्वाइंट नहीं होगा, इसके बीच थोड़ा सा गैप होगा। तो इसके बीच थोड़ा जो गैप होगा, जो थोड़ा सा इसके बीच गैप होगा, उसी गैप को हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक गैप, ठीक है। उसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइनेप्स बोलेंगे। देखो जो टर्मिनल है, क्लोज प्लेस नियर बाय द डेंड्राइट्स टू अनदर वन मोर। मतलब मैंने बताया भी कि जैसा आप देख रहे हो कि इसका एंड है, तो इसके एंड पॉइंट से दूसरा ऐसा ही न्यूरॉन जुड़ा होगा, है ना। ये आपस में तार जैसा स्ट्रक्चर जुड़ा होगा, इस तरीके से कनेक्टेड होगा। और इसके बीच जो थोड़ा बहुत, पूरी तरीके से ज्वाइन नहीं होते क्योंकि इनके बीच थोड़ा बहुत गैप रह जाता है। तो इसी गैप जो होता है, ये गैप जो होता है दो जो है न्यूरॉन सेल्स के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक क्लिफ्ट। याद रखना कि जो गैप होता है बिटवीन द टू एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल एक्सॉन के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं। तो ये हमारा साइनेप्टिक क्लिफ्ट हो गया, है ना। सो ये आप डायग्राम इसकी प्रैक्टिस कर लो बहुत अच्छे से। ये एग्ज़ाम में डायग्राम इसके आते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आप लोग लर्न करोगे तो बहुत ही अच्छे से आपको हर चीज़ क्लियर होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक टर्म को, नर्वस एक्टिविटीज़ की। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।